इसी खुदावंद के कुदूस नाम में आप सब बहन भाइयों अजीजों की सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए जो खुदावंद यीशु ने हमारी जिंदगी में अता किया है। मेरी तरफ से अजीज मेमोरियल चर्च की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती थी कि आपके सामने खुदा का जिंदा कलाम जो है वो पेश कर सकूं, लेकिन हमारा ईमान है कि जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा हमें कुव्वत बख्शता है, हमें उठा खड़ा करता है। तो हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं, वो हमें इस लायक बनाता है। हम आज खुदा के पाक कलाम को बयान कर सकते हैं। अगर हम पहली खुशखबरी की बात करें, पहली खुशखबरी के बारे में देखें तो यीशु मसीह जब जी उठे तो पाक कलाम में लिखा है कि सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और उसकी सहेलियां कब्र पर आई। कलाम में लिखा है कि जब हम देखते हैं कि जब वो कब्र पर आती हैं तो जुलूस में भी हम ये गीत गाते हैं कि सुबह सवेरे मरियम आई, खुशबूदार वो चीजें लाई। कलाम में जब हम देखते हैं तो आज हम यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रहे हैं। हम खवातीन के लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि खुदा ने यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी जो है वो सबसे पहले खवातीन को दी। खवातीन के बाद जो है वो भाइयों को, खवातीन को कहा कि आप जाके, जैसे बाजी ने दुआ में कहा कि फरिश्ता ने कहा कि भाइयों को जाके ये खुशखबरी यीशु के जी उठने की जो है वो सुनाओ। तो आज हम यीशु के जी उठने की खुशखबरी का जो दिन है वो मना रहे हैं। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसके वादों की तकमील है। खुदा यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं 3 दिन के अंदर इसे तमीर कर दूंगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। और कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन हमारे जिंदा खुदा की बातें जो है वो हरगिज़ नहीं टलेंगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम यीशु मसीह के जी उठने की जो है वो बात करते हैं तो पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हमें ये जिक्र 104 मरतबा मिलता है। पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह के जी उठने की जो बात है वो हमें 104 दफा मिलती है। कलाम में से आज हम यीशु मसीह के जी उठने के इस खास हिस्से को जो है वो गौर करेंगे। और जिनके पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें। मत्ती रसूल की इंजील 28 बाब 5 और 6 आयत। मत्ती रसूल की इंजील 28 बाब उसकी 5 और 6 आयत। उसमें यूं मरकूम है, फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा कबूल किया जाना हमारे लिए बाइसे बरकत हो। पाक कलाम में जब हम इस आयत की रोशनी में देखते हैं तो पाक कलाम में लिखा है कि जब मुकद्दसा मरियम और इसकी सहेलियां कब्र पर आई तो कलाम में लिखा है कि वो भारी पत्थर जो कब्र के मुंह पर रख दिया गया था वो हटा हुआ था और वो देखकर नहाए डर गई, वो घबरा गई कि वो जो कब्र, फिर वो कब्र के जब अंदर गई तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह का सिर्फ कफन पड़ा हुआ है। यीशु का बदन, यीशु का जिस्म वहां पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर गौर करने की एक और बात है कि जितने भी मुर्दे जिंदा किए गए वो कफन समेत जिंदा हुए। जब लाजर को जिंदा किया गया वो कफन समेत यीशु के कदमों में आ गया, लेकिन जब यीशु जिंदा हुए तो यीशु अपना कफन छोड़कर जिंदा हुए। यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि जितने भी मुर्दे जिंदा हुए वो कफन के साथ जिंदा हुए क्योंकि उन्होंने दोबारा मरना था, लेकिन यीशु मसीह अपने कफन को छोड़कर जिंदा हुए क्योंकि यीशु ने, मेरे और आपके खुदावंद ने बहुत खुश कर दी। कब्र पर पर्दा पाई, यीशु ने अब नहीं मरना, यीशु ने अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहना है। हालेलुया। वो जब कब्र के अंदर जब जाती है खवातीन तो वो
किसके बारे में कहता है? यीशु के बारे में कहता है कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। अब यह बात इस बात की गवाही देती है कि हमारा यीशु जिंदा खुदा है। अक्सर लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि किसी और को मसलूब कर दिया गया, किसी और को सलीब दे दिया गया, लेकिन फरिश्ता की ये बात हमारे ईमान को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करती है। आयत में लिखा है, फरिश्ता ने कहा कि तुम किसको ढूंढते जो मसलूब हुआ था। वाकई हमारा खुदा में यीशु मसलूब हुआ था। कलाम में लिखा है कि वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह रोमी सिपाहियों पर जाहिर हुए, यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। यीशु मसीह इस बात को बार बार बयान करते रहे कि अगर तुम इस मुकद्दस हैकल को गिरा दोगे तो मैं 3 दिन के अंदर इसको तामीर कर दूंगा। वो परेशान थे, वो कहते थे कि किस हैकल की बात करता है, ये किस बिल्डिंग की बात करता है। अगर हम कोई बिल्डिंग और इमारत तामीर करें, कोई छोटा सा घर बनाए, कोई कमरा तामीर करें, तो सोचे कितने देर लग जाते हैं, कितने हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने बदन की बात करते थे। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई तसव्वुराती बात नहीं। यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए किसी मुकद्दस हस्ती को मुकर्रर नहीं किया गया था। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे मसीही ईमान का मरकजी जुज़ है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने के लिए किसी मुकद्दस हस्ती को नहीं मुकर्रर किया गया था, बल्कि लिखा है कि वो रूह कुदस की कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर मौत और कब्र पर पता पर यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर अपनी गुनाह और मौत को शिकस्त दी। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना खुदा के इलाही मंसूबे का एक लातब्दील हिस्सा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुए, मर गए, किताबे मुकद्दस के मुताबिक दफन हुए और किताबे मुकद्दस के मुताबिक ही मुर्दों में से जी उठे। जिसको मुकद्दस पौलुस रसूल पेशेगोई की तकमील के तौर पर यूं बयान करता है, मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा दम कहाँ रहा। खुदा यीशु मसीह ने मौत को हराया है। दुनिया की कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। अगर हम कलाम में देखें तो फरिश्ता कहता है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। देखिए, कोई पैदा होने के दिन को मनाता है, कोई मरने के दिन को मनाता है, पर हम मसीहियों के लिए बड़ी एजाज और ऑनर की बात है कि हम मसीह यीशु के पैदा होने के दिन को मनाते हैं, हम मसीह यीशु के दुख उठाने के दिन को मनाते हैं, हम मसीह यीशु के मसलूब होने के दिन को मनाते हैं और हम मसीह यीशु के जी उठने के दिन को भी मनाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि हम मसीह यीशु के जी उठने के दिन को आज जो है मना रहे हैं। तो बहुत सारे हवाले जो है वो हमें किताब मुकद्दस में मिलते हैं और कलाम में मुकाशवा में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। यीशु ने कहा, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा। हमारा यीशु अब मरने वाला नहीं है, बल्कि कलाम में लिखा है कि उसने अपने मुंह से कहा, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो आज हम यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रहे हैं। मेरी आपसे ये दिली दुआ है कि आप भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हम यीशु से दूर हैं, हम मुर्दा जिंदगियां हैं, लेकिन जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो पौलुस रसूल के वो अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं जो उसने तब्दील होने के बाद कहे, क्या मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है।
जब हम तौबा करते हैं, अपनी जिंदगी मसीह को देते हैं, तब हमारी पुरानी इंसानियत को वो दूर करता है और हम मसीह में जिंदा बन जाते हैं। पर खुदावंद हमें सब कलाम के वसीला से बड़ी बरकत